क्या सलमान खान राजनीति में आ रहे हैं? क्या सलमान खान चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या सलमान खान कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? ओ भाई साहब, ये कुछ सवाल जो है मानो इंटरनेट पर बवाल मचा रहे हैं, और मचाना लाजमी भी है। भाईजान ने मानो तबाही मचा दी हो इंटरनेट पर। कुछ ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, कि कोई बोल रहा है कि संसद का रास्ता तय हो गया है, तो किसी ने ये तक कह दिया कि अगला चेहरा यही होगा मुंबई नॉर्थ सीट से। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या किया भाईजान ने जिससे इतने सवाल उठ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। एक बार ये तस्वीर देखिए, एक ब्लैक बैकग्राउंड और उस पर एक एनिमेटेड इमेज। सलमान खान स्टाइल में दिख रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, चेहरा नहीं दिख रहा है, बस नीली लाइट चमक रही है और उनकी पहचान का सबसे बड़ा सिंबल है ब्लू ब्रेसलेट। इस फोटो में कुछ लिखा नहीं गया है, बस एक लाइन लिखी हुई थी, मिलते हैं नए मैदान में। इसे देखकर आपको यही लगेगा कि सलमान खान शायद राजनीति में आ रहे हैं। तो जनाब, कहानी शुरू होती है सलमान खान की एक इंस्टाग्राम स्टोरी से। अब आप सोचिए, भाईजान की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि उनके ब्रश करने की फोटो भी वायरल हो जाती है, और यहाँ तो उन्होंने हाथ जोड़कर मैदान की बात कर दी है। मतलब पूरा ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह आग ही लग गई हो। लोगों ने कहा, क्या सलमान अब एक्टिंग से संन्यास लेकर राजनीति में आ रहे हैं? कुछ ने पूछा कि क्या ये नई उनकी कोई फिल्म का लुक है? लेकिन अफवाहों को हवा तब मिली जब एक और चीज से। कुछ दिन पहले ही सलमान खान ने महाराष्ट्र के कुछ राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की थी। बात चाहे इंडस्ट्री के मुद्दे पर हो रही हो या निजी रिश्तों की, लेकिन सलमान खान की राजनीतिक संपर्कों को लेकर चर्चा पहले भी होती रही है। 2014 से लेकर अब तक कई बार उनके बीजेपी से करीबी रिश्तों की खबरें आती रही है। तो अब उन्होंने जब लिखा कि नया मैदान, तो सबने सोच लिया कि यह अगला चुनावी मैदान भाई का ही होगा। अब असली सस्पेंस यही है, क्या वाकई भाईजान लोकसभा 2029 की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सस्पेंस को मैं खत्म करती हूँ और आपको बताती हूँ कि असल में ये सलमान खान की आने वाली फिल्म का कोई लुक नहीं था और ना ही कोई राजनीतिक संदेश था। ये था टीजर बिग बॉस 19 का। जी हाँ, वही शो जिसमें सलमान खान सालों से होस्टिंग करते आ रहे हैं और जिसमें लड़ाई, झगड़ा, इमोशंस और ट्रोलिंग सब फुल डोज मिलता है। इस बार शो को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट है। बिग बॉस 19 सिर्फ टेलीविजन पर नहीं, OTT यानी कि जियो सिनेमा पर भी आने वाला है। शो का थीम है रिवाइंड प्लस AI, यानी कि इस बार घर में AI कंटेस्टेंट भी हो सकते हैं। मतलब सोचिए, रियल इंसान के साथ साथ अब नकली दिमाग भी लड़ेगा, प्यार करेगा, साजिश रचेगा। और जो सलमान ने ये नया मैदान कहा है, वो असल में इसी का संकेत था। बिग बॉस का नया स्टेज, नया फॉर्मेट और नया धमाका। अब शो की बात करें तो इस बार गेम में कई बड़े ट्विस्ट होंगे। शो के अंदर से वोटिंग का सिस्टम बदल सकता है, दर्शकों को कंटेस्टेंट नॉमिनेट करने का मौका मिलेगा। साथ ही AI कंटेस्टेंट जैसे वर्चुअल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काव्या मेहरा घर में एंट्री कर सकती है। यानी अब इंसानों की तरह बर्ताव करने वाली डिजिटल हस्तियां रियल लोगों को मात देंगी। शो के लोगों में भी इस बार बदलाव है। बिग बॉस आई अब हाई टेक, नियॉन और ग्लिच वाले लुक में है, जिसमें साफ है कि इस बार का गेम पिछली बार से कहीं बड़ा और ज्यादा कंफ्यूजिंग और मसालेदार होने वाला है। अब बात करते हैं सलमान खान की, तो वो हर साल ये तो कहते हैं कि अब और बिग बॉस नहीं करूंगा, लेकिन फिर अगली बार वही पहले टीजर में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिग बॉस उनके लिए अब प्रोफेशन नहीं, मिशन बन गया है। और जब भाई मैदान में होते हैं तो TRP हो या फिर कंट्रोवर्सी, दोनों का मीटर फुल हाई रहता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? ये कि भाईजान ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने बस बिग बॉस 19 का ट्रेलर चलाया है, लेकिन पब्लिक ने उसे चुनावी बिगुल समझ लिया। ऐसा ही होता है जब एक सुपरस्टार एक लाइन बोलता है और दुनिया उसे पार्टी मैनिफेस्टो समझ लेती है। और आखिर में इतना ही कहूंगी कि भाई मैदान में जरूर आए हैं, लेकिन रियलिटी शो वाले मैदान में, संसद वाले में नहीं। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें ONG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।